अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा खातिब है। पाकिस्तान में हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। मुल्क भर में प्रोटेस्ट जारी है, एहतजाज जारी है, लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। और साथ साथ इमरान खान का भी थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर एक पैगाम आया, मैसेज आया है, और उसके अंदर बड़ी सख्त जुबान खान ने इस्तेमाल की है, बल्कि दो टोक जुबान इस्तेमाल की है। और इमरान खान ने लिखा है कि मैं खबरदार करता हूं कि इस दफा ये मिस एडवेंचर ना किया जाए, यानी हमें इस दफा ना छेड़ा जाए। और ये बड़ी खुलकर खान ने बात की है, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बड़ी अजीब और गरीब किस्म की पीपल्स पार्टी चाल चल गई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब को लंगोट पहनाकर या नून लीग को लंगोट पहनाकर उन्होंने मैदान के अंदर धक्का दे दिया नवाज शरीफ साहब को कि जाओ और आप और खान भिड़ो। यानी खान अब जो कुछ होगा आपके साथ खान करेगा, हम थोड़ा सा साइड पर हो जाते हैं। यानी बिलावल साहब ये कहते हैं कि हमारा वजीर आजम नहीं आएगा, हम नून लीग का बंदा वजीर आजम लेकर आएंगे और हम उसे सपोर्ट करेंगे। हम इनकी काबीना के अंदर हमारा कोई वजीर मिशेल भी नहीं बनेंगे, नहीं, हम बिल्कुल साइड पर होंगे। हम अपोजिशन भी करेंगे लेकिन नून लीग के बंदे को यानी वजीर आजम को गिरने भी नहीं देंगे। यानी कैसी चाल है कि आप हुकूमत में नहीं होंगे लेकिन आप हुकूमत करेंगे, आप अपोजिशन में होंगे लेकिन आप अपोजिशन नहीं करेंगे और अपोजिशन करेंगे भी। तो बिलावल साहब और जरदारी साहब चाल चल गए हैं। यानी वो ये चाह रहे हैं कि जो गंद पिछले 2-2.5 सालों में पड़ा है पाकिस्तान में और जो हालात बने हैं, इन हालात को असल में नून लीग जाकर फेस करे। जो कुछ हुआ है ये नून लीग जाकर फेस करे, और उन्होंने धक्का मारकर नून लीग को इमरान खान के सामने फेंक दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, उसके हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि इमरान खान साहब का जब यह फैसला हुआ अडयाला जेल में कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को सीएम केपीके बनाना है, केपीके का चीफ मिनिस्टर बनाना है, उसके बाद सबसे पहले नून लीग के ट्विटर अकाउंट से खबर आती है और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक कैंपेन शुरू होती है। ये बंदा ये है, वो है, बदमाश है, फलाना ढिमकान है। बाकायदा से करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन अली अमीन गंडापुर के बारे में शुरू कर दी गई। अब आप सब जानते हैं अली अमीन गंडापुर बंदा कैसा है, हम सब वाकिफ हैं। वो शिकारी है, वो शिकार करता है, 80-90 घोड़ा उसने अपने घर में रखा हुआ है, सांपू को वो अपने घर में पालता है। यानी अली अमीन गंडापुर यहां पर बात करेगा तो आधा किलोमीटर दूर तक तो खाली उसकी आवाज जाती है। बड़ा तगड़ा दिलेर पठान है, बहुत तगड़ा दिलेर पठान है। और आप सब जानते हैं कि वो किस तरह का पठान है। जाहिर है थोड़ा है टेढ़ा पठान, और उन्हें चीफ मिनिस्टर केपीके बना दिया गया है। अली अमीन गंडापुर के साथ बड़ी ज्यादती की गई, उनके बाल काटे गए, उनका सर मुंडवाया गया, उन्हें पूरे पाकिस्तान में घुमाया गया, हथकड़ियां डालकर उसे तोड़ा गया, उसे जलील किया गया, नीचे बिठाया गया, ऊपर बिठाया गया और पूरे मुल्क में उसे घुमाया गया। अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो वायरल है और उस वीडियो बार बार शेयर हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां पर वो ये कह रहे कि राना सनाउल्लाह तुमने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। तो ये जुबान बहरहाल उन्होंने इस्तेमाल की है। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ज़ारे सर मुंडवाए थे उन्हें तो पता होगा कि ज्यादती की गई थी। फिर ये भी हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर को जब पुलिस गई प्रोटोकॉल देने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी रहने दे, मेरे साथ मेरे बंदे मौजूद हैं, मुझे किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। अब मसला यह है कि इसके ऊपर तनकीद हो रही है, यानी बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। शायद इमरान खान आने वाले टाइम में इस फैसले को रिविजिट करे। ये गुजारा कोई जो मैंने बताया ये क्वालिफिकेशन नहीं होती सीएम बनने के लिए, शायद खान इन सारी चीजों को रिविजिट करे। लेकिन जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब ने भी जिक्र किया, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात गैर मामूली हैं, बिल्कुल गैर मामूली हालात है। यानी एक तरफ आप देखें तो कि कोई भी बंदा किसी भी ओहदे पर तहरीक इंसाफ बिठाती है तो वो बंदा गायब हो जाता है, फिर कभी बिलावल भुट्टो के पास से निकलता है, कभी जाकर मरियम साहबा के पास से निकलता है। तो ऐसे में इमरान खान को चाहिए था एक बंदा जो दलेर हो, तगड़ा हो, जो आंखें दिखा सके, जो खड़ा हो सके, मुश्किल टाइम में खड़ा हो सके और किसी भी तौर पर वो कमजोर ना पड़े। तो अली अमीन गंडापुर साहब महसूस हो रहा है कि वो शख्सियत है। और इमरान खान ने ये जो फैसला किया है बड़े सोचने के बाद फैसला किया है, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ा टाइम लेकर, 3-4 दिन लेकर, सोच समझकर खान ने यह फैसला किया है कि मैंने जनाब अली अमीन गंडापुर को केपीके में बिठाना है। अब इससे एक पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है, और वाज़ेह पैगाम यह है कि इमरान खान अगेन पावर पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा है। वो कह रहा है कि हमने तगड़ी होकर सियासत करनी है, ठोक कर सियासत करनी है, हमने मजबूती से आना है। यानी इससे पहले हमने बैरिस्टर गौहर को देखा था कि एक बड़ा तहम्मुल वाला सुलझा हुआ, जिसकी आवाज भी ऊंची नहीं थी, उन्हें यहां पर बिठाया गया। लेकिन उसके बाद अब अली अमीन गंडापुर की जो वापसी हुई है, इससे महसूस हो रहा है कि खान अब जो नेगोशिएशंस इमरान खान करना चाह रहा है, ये जो मामला आगे तय करना चाह रहा है, अपर हैंड से करना चाह रहा है और बड़े तगड़े तरीके से इमरान खान करना चाह रहा है। बहरहाल ये हकीकत है और ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। अब खान साहब ने जो ट्वीट किया है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर बिलावल ने जो क्या गेम किया और नून लीग ने, बिलावल कहना क्या चाहते हैं वो भी आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि बिलावल ने असल में नून लीग के साथ क्या किया है। अभी इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर है, वहां पर ये ट्वीट आया है अभी, और इमरान खान साहब लिखते हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान का जेल से अपने अहले खाना के जरिए भिजवाया गया पैगाम। खान साहब ने पैगाम भेजा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में 2/3 अक्सरियत सौंपने पर मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। अवाम का कसीर तादाद में इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए निकलना निहायत हौसला अफजा था। अवाम ने जिस तरह खवातीन और बच्चों समेत अपने अहले खाना की हमरा निकलकर अपने वोट का हक इस्तेमाल किया है, इससे सही मानों में जमहूरियत की रूह जिंदा हुई है। इस बुरे मरहले के दौरान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए जिस मेहनत और जांफशानी से हमारे सोशल मीडिया ने काम किया है, इसकी मैं बतौर खास तहसीन करना चाहता हूं।
मैं मुजाहिमत की सकत और सलाहियत से लैस इन पोलिंग एजेंट्स की खिदमत को भी सराहता हूं, जिन्होंने धौंस और धमकी के नारवा सिलसिले के बावजूद डटकर अपने फराइज सर अंजाम दिए और फॉर्म 45 का हुसूल यकीनी बनाया है। अब जो बात इमरान खान कर रहा है, ये बड़ी सख्त बात है और ये समझने की जरूरत है। इमरान खान क्या लिखते हैं, चूंकि पाकिस्तान की अवाम निहायत वाजे और दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत की अशद जरूरत है। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमतों में घुस बैठने वालों को मैं खबरदार करता हूं, ये घुस बैठने वालों को मैं खबरदार करता हूं कि इस मिस एडवेंचर से गुरेज करें। ये एडवेंचर आपने नहीं करना। अवाम के वोट पर दिन दिहाड़े ऐसे डाके से शहरियों की तौहीन ही नहीं होगी, बल्कि मुल्क की मईशत तबाही के गड़े में मजीद गहराइयों में जा पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की मंशा पर किसी तौर पर समझौता नहीं करेगी। मैंने अपनी जमात को वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी कर दी है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत किसी भी ऐसी सियासी जमात से मामला साजी मुमकिन नहीं जिसके दामन पर अवाम के मैंडेट चुराने का दाग हो। तो खान ने बड़ा खुलकर यह खबरदार कर दिया कि जनाब मेरा मैंडेट मैं नहीं चोरी होने दूंगा और मैं फाइट करूंगा इस मैंडेट के लिए। यह बड़ी खुलकर उन्होंने बात की है। साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, बल्कि सुर्ख झंडी दिखा दी है कि जनाब खाली बोलिए, आप साइड पर हो जाए, कोई आपके साथ इत्तेहाद नहीं होगा और कोई बातचीत नहीं होगी और कोई मामला आपके साथ आगे नहीं किए जाएंगे। तो यह बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम है खान का। फिर बहुत सारी जगहों पर जाहिर है अदालतों के अंदर मामला है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, फिर मामला ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे और ये खुलेंगे और ये बहुत सारी चीजें खुलेंगी। नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर एक तलवार लटका दी गई है और जाहिर है कभी भी जब भी वो आंख ऊपर नीचे भी किसी की मर्जी के बगैर करेंगे तो फौरी तौर पर उनका इंतखाबात का जो नताइज हैं लाहौर के अंदर से वो खुल जाएंगे। और जब वो बोरियां खुलेंगी तो मियां साहब को पता है कि 50,000 की लीड से उन्हें बदतरीन और जिल्लत भरी शिकस्त बाकायदा से हुई है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है पीपल्स पार्टी की। यानी आज सबकी नजरें थी पीपल्स पार्टी की सीईसी के ऊपर, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो उनकी मीटिंग थी, वहां पर सारे बैठे, जरदारी साहब, यूरिक साहब, बिलावल साहब, सारे ने सबने बैठकर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और डिस्कस किया। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हम दोबारा इंतखाबात के अंदर नहीं जा सकते। बिलावल साहब को पता है कि जो इंतखाबात एक दफा हुए हैं, अगर ये दोबारा से इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर सिंध में नहीं बचेगा, फिर सिंध में नहीं बचेगा और ये फिर तबाही निकलेगी। यानी इस दफा अभी जो अवाम ने मैंडेट दिया है, 4 दिन लगे इस मैंडेट पर काबू पाने के लिए, 4 दिन लगे मैंडेट को नंगा होकर मैनिपुलेट करने में। लिहाजा अगर दोबारा से इंतखाबात हो जाते हैं फिर तो ये बिल्कुल रूला फिर जाएगा और ये रूला जिस तरह से पंजाब में फिरा ये शायद सिंध तक जाएगा। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि हम दोबारा इंतखाबात में नहीं जा सकते, ये बात बिलावल साहब ने क्लियर की है। बिलावल साहब ये कहते हैं कि मैं यानी पीपल्स पार्टी अपना वजारत उज़्मा के लिए, वज़ीर आज़म के लिए बिलावल का नाम नहीं देगी या पीपी वजारत के लिए नहीं आएगी और नून लीग का बंदा आएगा वजारत के लिए और पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट करेगी। फिर साहब बिलावल साहब ये भी कहते हैं कि जनाब हम जो नून लीग काबीना होगी, उनकी जो काबीना होगी, कैबिनेट होगी, उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी के लोग शामिल नहीं होंगे, हम अपोजिशन में ज़ाहिर बैठेंगे। तो ये यानी अजीबो गरीब सा फार्मूला है कि पीपल्स पार्टी अपना बंदा भी वजारत के लिए नहीं दे रही लेकिन नून लीग के बंदे को सपोर्ट कर रही है। यानी पीपल्स पार्टी या तो बहुत अच्छी है या पीपल्स पार्टी को रात को जमहूरियत का कोई ख्याल आ गया है या मियां साहब से उन्हें दोबारा से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई है। यानी पीपल्स पार्टी कह रही है हम नून लीग के बंदे को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम फायदा खुद कोई नहीं लेंगे, हम बिल्कुल साइड पर बैठेंगे। ये ऐसा ही है जैसे 2-2.5 सालों का जो गंद है, जो गलाजत है, जो पाकिस्तान के अंदर मार धाड़ हुई है, पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि जनाब नून लीग जाए आगे लंगोट पहनकर और सामने खान खड़ा है। ज़ाहिर खान पार्लियामेंट में तो आएगा किसी ना किसी सूरत में और अगर अपोजिशन में भी इमरान खान आ जाता है तो एक तगड़ी अपोजिशन होगी जिसके पीछे 80-90 बंदा खड़ा होगा, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीन पाकिस्तान की अपोजिशन होगी। और इमरान खान के लोग जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर इस दफा आएंगे, ये वो लोग नहीं है जो पहले जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। ये जख्मी हैं, इनकी खालें उधड़ी हुई हैं, इनके जिस्मों से खून रस रहा है, इन्होंने बदतरीन दौर देखा, इनकी तबाही निकाली गई है, इन्हें मारा गया है, इन्हें घसीटा गया है। ये एक ज़हनी कर्ब और दर्द से और अजियत से गुजरे हुए लोग हैं। लिहाजा जब ये अब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो ये पॉलिटिशियंस बनकर आए हैं और वो पॉलिटिशियन जो घाक किस्म के सियासतदान हैं, घाक किस्म के दिलेर हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा रेजिस्ट किया है, जिन्होंने मार खाई है, कुट खाई है, इन्हें पटकार खाने के बाद ये दोबारा से आकर पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे। तो पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि किस तरह की अपोजिशन इमरान खान ने करनी है और खान कितनी मजबूत होकर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर आएगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो कुछ करना है जनाब नून लीग करे, हम सिर्फ नून लीग को सपोर्ट करेंगे, नून लीग को गिरने नहीं देंगे। यानी पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम नून लीग को धक्का पीछे से देते रहेंगे कि जनाब अखाड़े से बाहर ना आए, लेकिन लंगोट नहीं इन्हें उतारने देंगे, इमरान खान के साथ वहां पर मौजूद रहो। यानी को सुनने सारे नून लीग को पढ़े और पीपल्स पार्टी बाहर से होकर देखे। बिलावल साहब तालियां जाए, वेल डन, ठीक है, चलते रहो जनाब, ये मामला सारे चलते रहे। इन्हें अंदाजा लगा लेंगे। यानी हैरत होती है कि किस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर हो रही है और किस तरह से नून लीग को मजीद जिल्लत के घड़े में धकेला जा रहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी ये भी बड़ी कंप्रोमाइज किस्म की पॉलिटिक्स और एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो आवाम को सामने नजर आ रही है। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने खुलकर ये कहा था कि ये वो शेर है जो खून चूसता है और नून लीग का वजीर आजम रोकने के लिए आप तीर के ऊपर ठप्पे लगाएं।
یہ تیر شیر کا شکار کر سکتا ہے، لہٰذا اگر نون